गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपके एंटो में कोर्स पढ़ रहे थे पेस्ट्स का, है ना, फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमने बहुत सारे पेस्ट पढ़ लिए थे, कुछ फील्ड क्रॉप्स के वगैरह, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे थे वेजिटेबल के पेस्ट, है ना। वेजिटेबल में हम आज जो पेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है क्रूसीफेरी के अंदर। क्रूसीफेरस जो फैमिली की क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनके अंदर जो पेस्ट लगता है उसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा जो पेस्ट है वो है डायमंड बैकमोथ। कौन सा? डायमंड बैकमोथ। तो डायमंड बैकमोथ, सबसे पहले तो इसको डायमंड बैकमोथ क्यों बोलते हैं? बैक का सबको पता है ना। अब डायमंड का मतलब क्या है? यानी कि हीरा जिसको बोलते हैं। तो इसकी जो फोर विंग्स होती है, यानी कि आगे वाली जोड़ी जो पंख होती है, उसकी आकृति इस प्रकार होती है, उसके ऊपर वाइट मार्किंग्स होती है, इस प्रकार से सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं कि वो देखने पे नज़र आता है जैसे किसी डायमंड की शेप का हो, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं डायमंड बैकमोथ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लूटेला जाइलोस्टेला और फैमिली इसकी होती है प्लूटेलिडी। ठीक है, प्लूटेलिडी फैमिली होती है। ऑर्डर होता है इसका लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात हो रही है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है। तो इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो होती है लार्वा, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या अगर हम बात करें तो माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, है ना, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो और लाइफ साइकिल जो होती है वो उसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कितनी स्टेज होगी? 4 स्टेजेस होगी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम इसके होस्ट प्लांट्स की। तो होस्ट प्लांट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्रूसीफेरस जितने भी वेजिटेबल्स हैं क्रूसीफेरी फैमिली की, या हम बात करें जैसे आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी हो गई, है ना, इसके अलावा सरसों कुल के जो पौधे हैं, या फिर हम बात करें जो आपकी मूली की जो क्रॉप है, या फिर बैंगन की जो क्रॉप है, इनके अंदर भी इसका नुकसान जो है वो होता है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की कि ये नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी कौन सी स्टेज जो नुकसान पहुंचाती है? कैटरपिलर, है ना, कैटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंचाती है। अब कैटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंचाती है, इसमें इसके अंदर क्या है? 4 इंस्टार्स पाए जाते हैं जो कैटरपिलर है, यानी कि इसके अंदर 3 टाइम्स क्या होते हैं? 4 टाइम्स है जो मोल्टिंग होती है। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टार का जो लार्वा होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टार का जो लार्वा होता है, ये क्या करते हैं? करते तो सारे ही जो होंगे 4 के 4 इंस्टार जो होंगे वो सारे किस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं? लीफ को, है ना, मेनली लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो ये क्या करते हैं? लीव्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लीफ को नुकसान पहुंचाएंगे। लीफ को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है कि लीफ जो होती है उसको, ये मान लीजिए ये कोई लीफ है, तो इस लीफ को ये कट करेंगे, क्योंकि बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, तो इसको कट करके पूरी तरह से जो इसको है वो फीड कर जाते हैं लीफ को। ठीक है, लेकिन अब ये इसके अंदर भी फीडिंग की जो हैबिट है वो अलग अलग होती है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टार के जो लार्वा होंगे वो क्या करेंगे? लीफ जो होती है इसकी लोअर सरफेस जो होती है, नीचे वाली जो सतह होती है, वहाँ से इसको फीड करना चालू करेंगे। और ये क्या करते हैं? माइंस बनाते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? ये ऐसे लीफ, मान लीजिए लोअर सरफेस की बात हो रही है, तो इसमें इस प्रकार से क्या है? माइंस बना देंगे। जैसे जैसे ये काटते हुए खाते हुए चलेंगे, यानी कि लीफ के जो सेल्स होती है, टिश्यू जो होते हैं, उसके अंदर ये क्या होते हैं? माइंस, सुरंग बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या है? सुरंग बना देते हैं, इस प्रकार से माइंस बना देते हैं, और इन माइंस के अंदर ही इसको खाते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड इंस्टार का ये दोनों जो है, ये सुरंग जो बनाते हैं, ये माइंस बनाते हैं, इसके अंदर ही रह के फीड करते हैं। बाकी जो थर्ड इंस्टार का जो लार्वा होता है, ठीक है, थर्ड इंस्टार का जो होता है, ये क्या करता है? ये इस सुरंग से बाहर आ जाता है, यानी कि जो माइंस होती है इससे बाहर आके इसको बाहर से फीड करता है। प्लस जो फोर्थ इंस्टार का लार्वा, यानी कि फुली मैच्योर्ड जो लार्वा होता है, ये क्या करता है? ये लीफ को नीचे जब वाली जो सरफेस होती है, लोअर सरफेस से फीड करना स्टार्ट करता है, और ये इसको पूरी कंप्लीटली लीफ को फीड कर देता है। सिर्फ ऊपर की जो, यानी कि लीफ के ऊपर वाली साइड में जो एक लेयर होती है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है क्यूटिकल, यानी कि ये जो क्यूटिकल जो होती है सिर्फ इसी को छोड़ता है, बाकी पूरी लीफ को, यानी कि लोअर एपिडर्मिस वगैरह सारे फील कर, ये जो है फीड कर लेता है। सिर्फ क्यूटिकल बचती है। इससे क्या होगा? एक
जो लीफ है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, है ना। पारदर्शी लीफ दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट, आर पार उसके आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रकार ये जो है लीफ के पूरे टिश्यूज जो है उनको फीड कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है, इसके साथ साथ जो हेड वाला पोर्शन जो होता है, फ्रूट को क्या बोलते हैं? कैबेज जो होती है उसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? हेड। जो बीच में लगता है फ्रूट उसको क्या बोलते हैं? हेड। तो ये क्या करता है? इस हेड को फीड कर जाता है, यानी कि जो खाने वाला भाग होता है उसको ये कम्प्लीटली फीड कर जाता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वेजिटेबल्स है उसकी जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सेंट्रल लीव्स को, बीच वाली पत्तियों को और हेड वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको सबसे ज़्यादा खाते हैं, और लीफ जो है उनको कम्प्लीटली ये जो है फीड करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका क्या है, नेचर ऑफ डैमेज है कि कैसे नुकसान पहुंचाता है। एडल्ट इसका नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो सिर्फ संतति बढ़ाने का काम करता है। नुकसान जो मेनली किया जाता है वो सिर्फ कैटरपिलर स्टेज द्वारा, या हम बात करें लार्वल जो स्टेज होती है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो इसके लाइफ साइकिल मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका मतलब क्या है, कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज है एग। ठीक है, एग लेइंग जो इसकी होती है वो लोअर सरफेस पे होती है, लीफ की लोअर सरफेस पे होता है। देखिए, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, और येलो कलर के एग्स होते हैं। 2 से 40 के ग्रुप में दिए जाते हैं एग्स, और एक फीमेल जो है अपने लाइफ साइकिल में लगभग 18 से 350 तक एग्स जो है वो देती है। और एग के हैचिंग का जो टाइम होता है वो होता है 3 to 9 डेज, यानी 3 से 9 दिन बाद एग से जो है वो कैटरपिलर या लार्वा निकल के बाहर आता है। सेकंड स्टेज है कैटरपिलर। इसका भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टार के जो लार्वा वो तो क्या करेंगे, माइंस बनाएंगे, है ना। क्या करते हैं? सुरंग बनाते हैं। इसके बाद थर्ड इंस्टार का जो लार्वा होगा वो इस माइन से बाहर आके फीड करेगा। फोर्थ इंस्टार का जो लार्वा होता है वो लीफ को कम्प्लीटली फीड कर देता है। सिर्फ एक क्यूटिकल बचती है जिससे लीफ क्या है, वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, क्यूटिकल ओनली, यानी कि सिर्फ क्यूटिकल बचती है। साइज इसका होता है 8 mm के आसपास, और 8 से 16 दिन का जो है इसका वो टाइम पीरियड होता है। इसके बाद क्या होता है, फुली मैच्योर जो होते हैं जिसमें 3 या 4 मोल्टिंग हो जाती है, उसके बाद इसका साइज जो है वो 8 mm हो जाता है, और इसमें कंप्लीट जो टाइम लगता है वो 8 से 16 दिन का लगता है। इसके बाद ये क्या होता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्यूपा जो होता है वो बैरल शेप्ड होता है। बैरल शेप्ड एक सिल्कन कोकून बनाता है, सिल्क का रेशमी कोया बनाता है, जिसके अंदर ये क्या करता है, ये जो प्यूपा में बदलता है। और इसकी जो बात करें अगर लेंथ की, तो ये 2 to 5 डेज होती है। 2 से 5 दिन बाद इससे क्या होता है, एडल्ट बाहर निकल के आता है। इसका कोई काम नहीं है वैसे, ये एक्टिव स्टेज नहीं होती, इनएक्टिव स्टेज होती है। फिर बात करेंगे एडल्ट की। तो एडल्ट का जो साइज़ होता है वो 8 to 12 mm, 8 से 12 mm का साइज़ होता है, और ब्राउन कलर होता है। इसकी जो विंग्स होती है, मैंने अभी आपको बताया कि 4 विंग्स जो होती है उनके ऊपर वाइट स्पॉट्स, यानी कि सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं उन 4 विंग्स, जिससे क्या होता है, ये कैसा दिखाई देता है, डायमंड शेप में, लुक लाइक डायमंड, डायमंड के जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डायमंड बैक मॉथ। टोटल लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो 16 से 32 दिन का होता है इसका। ठीक है, और जो एडल्ट जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन होने के 1 से 2 दिन बाद ही क्या होता है, वापस से एगलिंग स्टार्ट हो जाती है, और एगलिंग कहाँ की जाती है, लीफ के लोअर सरफेस पे। इस प्रकार ये क्या है, जो इसका पूरा जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। एग होगा, एग से 3 से 9 दिन बाद हैचिंग होकर लार्वा बनेगा, लार्वा या फिर कैटरपिलर, है ना, लार्वा या कैटरपिलर। कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनता है 8 से 16 दिन बाद, उससे 4 से 5 दिन बाद एडल्ट बनता है, और एडल्ट के रिप्रोडक्शन होने के बाद 1 से 2 दिन बाद वापस से क्या है, एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो 16 to 32 यानी कि 16 से 20 दिन का होता है। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, है ना, यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो तब लगभग 20-22 दिन में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर सर्दी ज़्यादा है उस समय क्या होता है, लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, और 32 डेज़ के आसपास भी टाइम लग जाता है। इसकी 1 साल के अंदर बहुत सारी जनरेशन पाई जाती है, मैनी जनरेशन इन ईयर, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली अगर हम बात करें
तो हम क्या करते हैं 1:1 यानी कि 1:1 के रेशियो में इसको लगाते हैं टोमेटो क्रॉप के साथ। क्यों? क्योंकि टोमेटो जो है वो हटके है, यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली की नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है इसको नॉन क्रूसीफेरस जो भी क्रॉप होती है उसके साथ इसको सह फसल के रूप में लगाते हैं, है ना, इंटर क्रॉप के रूप में लगाते हैं। यानी कि एक रो जो होगी वो टोमेटो की, फिर एक रो जो होगी वो किसकी लगेगी, आपके कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज की, जो क्रूसीफेरी फैमिली के हैं। ठीक है, इस प्रकार लगाने से इसका डैमेज कम हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें मस्टर्ड को एज ए ट्रैप क्रॉप लगाते हैं हम। मस्टर्ड क्योंकि मस्टर्ड क्रूसीफेरी की है, प्लस आपके जो फूल गोभी पत्ता गोभी भी क्या होती है क्रूसीफेरी की होती है, तो हम क्या करते हैं मस्टर्ड को एज ए ट्रैप क्रॉप लगाते हैं 20:1 के रेशियो में। यानी कि 20 के रेशियो में तो आपकी होगी जो भी कैबेज या कॉलीफ्लावर जो होगी वो, और 1 होगी मस्टर्ड। यानी कि 20 लाइन आपकी मेन क्रॉप की होने के बाद एक लाइन जो होगी वो मस्टर्ड की होगी। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही मस्टर्ड की क्रॉप, अब इसका साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ी होती है क्रॉप, तो 20-22 दिन के बाद क्या है, जैसे ही ये पहले उगेगी या फिर इसका प्लांट जो बाहर दिखेगा, तो इससे क्या होगा, ये जो डायमंड बैक मोथ होगा इसकी फीमेल्स क्या करेगी, मस्टर्ड प्लांट के ऊपर एग लेइंग करेगी लीव्स के ऊपर। तो इसके ऊपर इफ जब इसका क्रिटिकल टाइम होता है या जब डैमेज ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर क्या होगी, एग लेइंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस मस्टर्ड प्लांट जो है इसको वहाँ से फील्ड से हटा देते हैं। इससे क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी एग्स वगैरह है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मेन क्रॉप को नुकसान नहीं होता, इसलिए इसको एज ए ट्रैप क्रॉप हम यूज़ करते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए हम क्या फिरोमोन ट्रैप्स यूज़ करते हैं, जो डेल्टा स्टिकी ट्रैप्स होते हैं ना, क्योंकि फिरोमोन ट्रैप्स मेनली किसके लिए यूज होते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के लिए यूज होते हैं। तो इसको फिरोमोन ट्रैप को यूज़ करके भी हम क्या है, जो एडल्ट्स होते हैं, मेल एडल्ट्स जो होते हैं, उनको पकड़ सकते हैं या फिर उनको किल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, उसके लिए आपको 500 to 600 यानी कि 500 से 600 लीटर पानी के अंदर निम्न में से किसी भी एक दवा का हम छिड़काव कर सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 250 ml मात्रा इसकी यूज़ लेते हैं पर हेक्टेयर, या फिर स्पाइनोसेट 2.5 SC इसकी 650 ml जो मात्रा है वो यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है थायोडिकार्ब 75 WP या फिर क्विनोल फोस 25 EC की 1000 ml जो है वो डोज हम काम लेते हैं 500 से 600 लीटर वाटर के अंदर मिलाकर उसको फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम एज ए बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करते हैं इनको किल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है टेट्रास्टिकस स्कोल्वेस्की या फिर एपेंटेलस प्लूटेडी या फिर चिलोनस स्पीसीज। ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, ये जो इसकी लार्वल जो स्टेज होती है, लार्वल पैरासाइट होते हैं, यानी कि लार्वल जो स्टेज होती है, लार्वा या कैटरपिलर जो अवस्था होती है उसके ऊपर ये एज ए पैरासाइट यानी कि परजीवी के रूप में रहते हैं और इसको किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी भी आपकी आज की क्रॉप, छोटी सी क्रॉप है, सॉरी पेस्ट है। तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, डायमंड बैकमोथ और एक जो मैंने आपको पहले करवाया था रेड पंपकिन बीटल, दोनों इंपॉर्टेंट पेस्ट है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।